जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल सच्चे किस्से पर, जहां मैं आपको सच्चे और रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। पहला किस्सा सुनने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए आगे ऐसी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज लाता रहूँ। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम आज की हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो आज का रियल इंसिडेंट है वो हमेशा शेयर किया था मेरी नानी जी ने। ये एक ऐसा इंसिडेंट है, मेरे गाँव का है और एक ऐसी फैमिली का है जो कि कोई ज़रूरी काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपना गांव छोड़ के शहर जाते हैं। बट उनका 3-4 साल तक बिजनेस सेट ना आने की वजह से जब वो पूरी फैमिली वापस अपने घर आती है, अपने गांव आती है, तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको आगे स्टोरी में सुनाऊंगा। ये स्टोरी एक ऐसी फैमिली की है जो कि गांव में रह रहे थे। उनका एक अच्छा घर था। उस टाइम पे उनकी फैमिली गांव में अमीरों में गिनी जाती थी, क्योंकि उनका घर बाकी का घर एक मंजिल का था, मतलब कि एक एक मंजिल का था। ऊपर शन का, मतलब कि जो आपने देखा होगा पुराने घरों में टीनें पड़ी होती थी, पर उनका घर था वो पक्का घर था। छत भी पक्की थी और उनके फर्स्ट फ्लोर में भी एक कमरा बना हुआ था। तो वो फैमिली काफ़ी रिच थी। तो एक दिन ऐसे होता है, उनको ना कोई बिजनेस आइडिया आता है, मतलब कि कुछ भी बात होती है, ठीक है। इतना कंफर्म नहीं था मेरी नानी जी को, उन्होंने बताया था कि उनको ज़रूरी काम पड़ जाता है तो वो दिल्ली चले जाते हैं। तो जब वो दिल्ली चले जाते हैं वो घर को अपना बंद कर जाते हैं, ठीक है। और पीछे से 3-4 साल के लिए ऐसे ही घर बंद रहता है। वो दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे काम कुम करते हैं, बट उनका वहाँ पे काम कुछ सेटल नहीं आता है। तो वापस से वो अपने गाँव आ जाते हैं। जो उनका गाँव होता है पूरा, मतलब कि जो घर होता है पूरा ऐसे हो चुका था कि बिल्कुल कबाड़ हो चुका है। तो द्वार से वो अपने घर को सही करवाते हैं, पूरा सेट करते हैं और अपने घर को सही करके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक दिन ऐसे ही होता है, उनका एक लड़का था, ठीक है। वो अपना रात को ना अपने ऊपर वाले कमरे में सोता था। वो अपना एक अलग कमरे में सोता था, ठीक है। नीचे 2 कमरे थे और एक ऊपर कमरा था। जो उनका लड़का था वो ऊपर वाले कमरे में सोता था। तो एक दिन ऐसे होता है, एक दिन ना उनका लड़का ऊपर वाले कमरे में सो रहा होता है। तो उसको ना रात को एक सपना आता है कि उसको ना किसी ने ऐसे बोला कि यहाँ से चले जाओ। और उसको एक ऐसी एंटिटी दिखती है, बल्कि सपने में ऐसा दिख रहा होता है, एक ब्लैक रंग की शैडो है और उसके सामने आके खड़ी हुई है और उसको ऐसे बोल रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो वो एकदम से जब उठ के देखता है ना कि यार ये क्या चीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। जब वो उसमें टाइम देखता है ना घड़ी में, तो रात के 3 या साढ़े 3 बज रहे होते हैं। तो जब वो देखता है ना कि कोई भी नहीं है, तो वो ना अपना सो जाता है कि शायद मेरा वहम होगा, मेरे को सपना आया होगा। पानी पुनी पी के अपना आराम से सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है, वो ना अपना फिर काम कुम पे लग जाता है, अपना काम कुम करता है, ठीक है। पापा के साथ जाता है काम पे, शाम को फिर वापस आते हैं। जब अगले दिन वो फिर रात को सोता है, तो उसको फिर दोबारा से एक सपना आता है। उसको सेम वही चीज़ दोबारा से दिखती है कि कोई उसको बोल रहा है कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो वो लड़का फिर दोबारा से उठता है, घड़ी में टाइम देखता है, फिर दोबारा से 3 साढ़े 3 बज रहे होते हैं। तो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो अगले दिन अपनी मम्मी को सुबह जाके बताता है कि मम्मी ऐसी बात है कि मेरे को रात को 3 साढ़े 3 बजे 2-3 बार सपना आ चुका है, ठीक है। और मेरे को ना कोई ऐसी ब्लैक रंग की एंटिटी दिखती है और मेरे को आके बोलता है कि इस घर को खाली कर दो, नहीं तो मैं पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो उसकी मम्मी होते हैं, उसकी मम्मी को भी ना कई बार ऐसे लगता था कि घर पे ना कोई शैडो घूम रही है, बट उसकी मम्मी कभी बताते नहीं थे। उन्होंने फिर अपने लड़के के सामने बात की कि कई बार मैं रसोई में काम कर रही होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था नीचे वाले कमरे बने हुए ना, तो उस टाइम दरवाज़ा खुला रख के छोड़ देते, तो ऐसा लगता था कि इस कमरे से दूसरे कमरे में कोई एंटिटी गई है, बल्कि कोई इंसान गया है। वो ब्लैक रंग का इंसान है। तो उसकी मम्मी कई बार अंदर जाकर देखती भी थी, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। कई बार मम्मी उसको ऐसे बोलती थी कि मैं काम कर रही होती थी कमरे में, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे से कोई गया, ठीक है। मैं कई बार ढूँढती थी, मेरे को लगता था कि तू होगा या तुम्हारे पापा होंगे, बट उस टाइम कोई भी नहीं होता था। मैं काफ़ी घबरा जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शीशे को साफ़ कर रही थी, और जब मैंने शीशा साफ़ कर रही थी, मैंने जब पीछे देखा तो एक ब्लैक रंग की शैडो खड़ी हुई थी। मैं तुम सबको बता नहीं रही थी कि तुम सब टेंशन ले लोगे, बट ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। तो उनका लड़का बोलता है कि मेरे को भी ऐसे सपने आ रहे हैं और मुझे भी ऐसा दिख रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे भी ऐसा कुछ दिख रहा है, कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो उसकी मम्मी ना ऐसा करते हैं कि वो घर पे ना, वो एक ना पहले ऐसा होता था कि
धूनी देते थे। तो उसकी मम्मी ना ऐसा करती कि चल एक बार घर पे मैं धूनी दे के देख लेती हूँ कि क्या पता कोई वैसी कोई चीज़ ना हो, क्योंकि हमारा घर पीछे से काफ़ी टाइम से बंद था। तो उसकी मम्मी ना धूप टाइप धूनी बनाते हैं, जिसमें ऐसे मतलब कि ना गोबर को लेके, उसको लकड़ियों को लेके, सूखी लकड़ियों को लेकर उसको जला के उसके ऊपर धूप डाल के ना ऐसे पूरे कमरे में धूनी देते हैं। ठीक है, वो पहले नीचे 2 कमरों में धुन देते हैं, ऊपर देते हैं। तो जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं ना, तो उनको ना जैसे ही कमरे के अंदर घुसते हैं तो कमरे का एकदम से दरवाजा बंद होता है और पीछे से ना इतनी तेज आवाज आती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा, इसे जल्दी बंद करो, इसे जल्दी बंद करो, इसे जल्दी बंद करो। तो उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो धोनी का ना जो डोंगा सा होता है उसको वहीं पर फेंक के ना फटाफट से नीचे आ जाती है और अपने लड़के को बताता है कि मेरे साथ ऊपर गई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो मुझे बोलता कि इसको फेंक दो, इसको बुझा दो, मेरे को इससे इरिटेशन हो रही है। तो उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जब उसके पापा रात को काम से वापस आते हैं तो वो ना पूरी बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे साथ ये सब हुआ, हमारे साथ ये सब हुआ। पापा बोलते हैं कि चलो टेंशन मत लो, मैं देख लेता हूँ, चलो कोई नहीं, आज रात देख लेते हैं। तो हम कल देख लेंगे, कल किसी पंडित से बात करके हम घर को चेक करवा लेंगे, कोई बात है नहीं है, हम चेक कर लेंगे कल। तो पूरी फैमिली ना इस बार एक साथ एक कमरे में सो रहे थे, क्योंकि जो लड़का था वो भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वो ऊपर वाले कमरे में जब भी सोता था तो उसको कुछ ऐसा ऐसा महसूस होता था कि उसके कमरे में कोई है, या उसको ऐसा अजीब अजीब से सपने आते थे। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। तो नीचे अपनी मम्मी और के साथ और पापा और के साथ ही नीचे सो रहा था। तो रात को ऐसा होता है, लड़का सो रहा होता है, तो उसको एक ऐसी चीज़ दिखती है कि कोई किसी ने ना उनका दरवाज़ा खोला। ठीक है? और जो लड़का है उसको साफ-साफ दिख रहा है कि 8-9 फुट की एक चीज़ है, जो उसके पास आके खड़ी हो चुकी है। इतनी लंबी है कि जब वो ऊपर देख रहा है को उसकी छत तक, मतलब की जो छत थी ना, छत पे भी ऐसे थोड़ा कुबड़ा सा हो रखा है और छत पे टच हो रहा है पूरा। तो बंदा देख के ना और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। जैसे ही वो उस चीज़ को देखता है, अपने मम्मी-पापा को आवाज़ मारने की कोशिश करता, पर उसके मुँह से एक वर्ड नहीं निकलता। जो वो एंटिटी होती है, उसका गला पकड़ लेती है, उसका गला दबा देती है और वो मम्मी-पापा को बुलाने की कोशिश कर रहा, अपने हाथ-पैर को हिलाने की कोशिश कर रहा, बट वो अपने हाथ-पैर नहीं हिला पाता। तो एकदम से ना वो भगवान का नाम लेना स्टार्ट करता है, बजरंगबली जी का नाम लेना स्टार्ट करता है। तो एकदम से उसको हल्का-हल्का रिलीफ़ महसूस होता है, हल्का महसूस होता है कि मेरी बॉडी से कुछ मतलब कि हल्का हो चुका है। तो वो अपने मम्मी और को ना फिर एकदम से उठा के बोलता है रात को कि मम्मी मेरे को ऐसा लगा। जब उसकी मम्मी और ना उसका गला चेक करते हैं तो उसके गले पे भी ऐसा निशान पड़ा होता है कि किसी ने सच में उसका गला दबा रखा है। तो पूरी फैमिली उस दिन भी पूरी रात नहीं सोते। तो अगले दिन ना, तो गाँव में एक मौलवी था, जो मतलब कि गाँव से थोड़ा बाहर रहता था। उनसे जाके बात करते हैं कि भाई हमारे घर में ऐसा-ऐसा हो रहा है कि एक बार हमारे घर आके चेक कर लो। तो मौलवी जब घर आता है ना, तो घर आके जब वो पूरे घर को चेक करता है, पहले नीचे कमरों को चेक करता है, ऊपर चेक करता है, आधा 1 घंटा ना पूरे घर को चेक करता है और ना फिर जाकर उनको जाकर बताता है कि तुम्हारे घर में एक जिन का वास है। वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारा घर था। वो बोलता है कि ये उस टाइम आया होगा जिस टाइम तुमने अपने घर को सूना छोड़ा था, मतलब कि ऐसे छोड़ दिया था खाली, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो इसने इस जगह को अपना बना लिया और यहाँ पे रहने लग गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इससे बात करके देखूँगा और इसको आपको कोई और स्थान देना पड़ेगा। तो जो मौलवी जी होते हैं तो उनसे बात करते हैं कि भई अंदर जाके, तो जब जिन से बात करता है तो जिन ये बोलता है कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, कि तुम जो मर्ज़ी कर लो। तो जब मौलवी जी उनसे बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी वो भी होती है, तो मौलवी जी से जब एंड में उनका वो निकलता है, तो वो ये बोलता है जिन कि मेरे को एक रहने के लिए एक स्थान बना के दे दिया जाए, ठीक है, गाँव से बाहर, मैं वहाँ पे रहूँगा, ठीक है। वो फिर मौलवी जी बोलते हैं तुम गाँव वालों को किसी को परेशान नहीं करूँगा, हम तुम्हें स्थान बना के दे देंगे। जो वो फैमिली थी, तो उन्होंने उसके लिए एक मतलब कि पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे एक स्थान बनाया रहने के लिए, एक कमरा टाइप बनाया, वो वहाँ पे अब रह रहा है। वो जगह आज भी है, ठीक है? मैं कई बार जाता हूँ ना गाँव में, वो खेतों के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जगह है, वो आज भी वो जगह बनी हुई है, ठीक है? तो उसके बाद ही उस फैमिली को उस जिन ने छोड़ा था और उसको बख्श दिया था। नहीं तो मौलवी जी बोलते कि 1-2 दिन और बीत जाते, ये तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देता और खुद यहाँ पे रहता।
और तुम्हारी आत्माओं को अपना गुलाम बना लेता। तो ऐसा इंसिडेंट था जो हमारे गांव में हुआ था। वो जो जिनकी वो जगह है ना, वो आज भी वहाँ पे है। वहाँ पे कोई नहीं जाता, ठीक है, हर किसी को, गांव वाले को वहाँ पे जाने के लिए मना है। तो ये इंसिडेंट था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा घर है, हमें कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए कि वो हमारे रहने की वजह किसी और की रहने की जगह बन जाए। तो ये इंसिडेंट था जो मेरी नानी जी ने मुझे सुनाया था। और मुझे जब उन्होंने बताया ना कि जो वो खेत में वो जगह बनी हुई है, वो उस इन्होंने उस चीज़ के लिए बनाई थी, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा रोंगटे खड़े हो गए और मैं उस जगह से जाने से भी डरने लग गया, क्योंकि क्योंकि वो ना, हम उसके पास में एक ग्राउंड था, हम वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। बट जो गांव के बच्चे थे वो हमेशा यही बोलते कि उस साइड नहीं जाना हमने। पर मेरा तो दिमाग ऐसा था कि मैं कई बार सोचता था कि एक बार जाकर आता हूँ, क्या देखता हूँ। क्योंकि वो जगह एक थोड़ी ना ऐसे बन रखी है, कमरा सा है, ठीक है, टाइलें लगी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई रहता होगा। बिल्कुल साफ सुथरा कमरा है। तो ये था, ये स्टोरी थी, ठीक है। आपको ये स्टोरी में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी बुरा लगा हो, प्लीज़ मेरी स्टोरी में ज़रूर कमेंट करके जाना। आपको कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कमेंट ज़रूर करके जाना। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे आपको ऐसे अच्छे-अच्छे और स्टोरी के किस्से मिलते रहें। मेरे पास और भी अच्छे किस्से हैं जो मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।